नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन एक और प्रोग्राम का एपिसोड यानी कि अर्ज क्या का एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं। और अर्ज क्या को प्यार आप लोगों का बेइंतहा मिल रहा है, बहुत शुक्रगुजार है हमारी टीम हमेशा की तरह। और यही एक कारण है कि अर्ज क्या में बेहतरीन काव्य पाठ आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन आज अर्ज क्या में दरअसल जो कवि और कवित्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे रिश्ता आज का नहीं है। जब से अर्ज क्या की शुरुआत हुई है तब से इन कवियों से, इन कवित्रियों से रिश्ता रहा है। तब से शुरुआती एपिसोड्स में ये लोग हमारे साथ जुड़े थे। और आज एक बार फिर से हमारी बातचीत हुई फ़ोन पर और हमने कहा चलिए आइए और मुलाकात करते हैं अर्ज़ क्या के अब नए एपिसोड में, नए तरीके से, क्योंकि बहुत बदलाव हुए हैं अर्ज़ क्या में इन बीते 2-2.5 सालों में। तो आज दरअसल उन्हीं लोगों से मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले आज हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं वो मुस्कान माधुरी जी हैं। मुस्कान माधुरी जी का स्वागत कीजिए ज़रा। मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और ये वो शख्स हैं जो हमारे साथ अर्ज़ क्या का हिस्सा रही हैं, शुरुआत से रही हैं। इनफैक्ट जब पहला एपिसोड हुआ तो मुस्कान जी के साथ ही हुआ और उसके बाद आज एपिसोड दर एपिसोड होते गए हैं। तो मुस्कान जी आज भी हमारे साथ हैं। मुस्कान जी के नज़दीक में पुनीत अग्रवाल भाई हैं। पुनीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका पुनीत भाई। पुनीत भाई भी उन कवियों में से हैं, उन लोगों में से हैं जो अर्ज़ क्या के शुरुआती दौर में रहे हैं और उसके बाद जब अर्ज़ क्या अपने एपिसोड्स करता रहा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिर ज्ञानेंद्र वत्सल्य हैं हमारे साथ। ज्ञानेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। शुरुआती दौर में ज्ञानेंद्र भाई भी हमारे साथ जुड़े और हमारे काव्य पाठ का हिस्सा रहे, अर्ज़ क्या का हिस्सा रहे और आज भी हिस्सा हैं। ये 3 लोग वो हैं दरअसल जो शुरुआती दौर के। लेकिन आज के दौर यानी कि जब एपिसोड दर एपिसोड हुए तो अर्चना हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना पांडे इनको कहते हैं। एपिसोड, आज के एपिसोड में ये देख रहे हैं आप, इनको पहली दफ़ा अर्ज़ क्या का आज हिस्सा बन रही हैं। तो ये 4 लोग देखिए, बड़े नॉर्मल भूमिका मैंने इनकी दी है क्योंकि ये लोग बड़े ख़ास लोग हैं इसलिए। तो शुरुआत दरअसल आज ज्ञानेंद्र से करते हैं, ज्ञानेंद्र वत्सल्य से करते हैं। स्वागत कर रहा हूँ ज्ञानेंद्र भाई आपका। मैं 4 पंक्तियों से बात को प्रारंभ करता हूँ। जी, स्वागत के चैनल के सभी दर्शकों को बधाइयाँ देता हूँ कि आप इतने बेहतरीन रचनाकारों को आप इस चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं। अर्ज़ किया के माध्यम से मैं उन्हें पुनः बधाइयाँ देता हूँ। बहुत और 4 पंक्तियाँ आपके सम्मुख रखता हूँ। स्वागत है भाई। मन चाहता हूँ आप सभी का स्वागत। कि चाहते हो खुशी तो आप प्यार मत करना। मैं प्रेम का कवि हूँ तो सजेशन भी दूंगा और बात आप तक पहुँचे तो मन देना। कि चाहते हो खुशी तो आप प्यार मत करना। अच्छा है। प्यार गर हो गया हो इंतजार मत करना। बहुत अच्छा है। ये तो हवाएं हैं, ये तो हवाएं हैं, छू कर ही गुजर जाएंगी, बात पर लड़कियों के एतबार मत करना। बहुत अच्छे, अच्छा है। क्यों एतबार नहीं करना? हाँ, स्वागत। एक कारण पढ़ता हूँ कि रूप रंग से परे है कौन ये बताएगा। क्योंकि प्रेम जो होता है उसका कोई रूप रंग से लेना देना नहीं होता। गूगल बाबा से पूछो कि इलिफ लैला लैला मजनू कौन थे, तो 2 बकरे और 2 बकरियों के फोटो दिखा। सही है, अच्छा है। इससे प्रतीत होता है कि आंतरिक जब होता है तो प्रेम होता है। सही है, बेहतर है। तब मैं बात पढ़ता एक नया प्रतीक आपको पहुंचाता कि रूप रंग से परे है कौन ये बताएगा। क्या बात है। उल्फतों का दौर कौन साथ में निभाएगा। गोल गप्पे की तरह, गोल गप्पे की तरह प्यार यार होता है, देर तक थामोगे नीचे से टपक जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार है भाई। गोलगप्पे की तरह होता है प्यार। जी बिल्कुल। और प्यार में डिमांड कैसी होती है? जैसे बारिश का मौसम या सर्दी का मौसम, जैसा कि आप सभी जानते हैं। स्वागत। प्रेम में ठीक ऐसे ही डिमांड होती है। मैं बात पढ़ता हूँ कि अपने जज्बात की रस्सी बनाए बैठे हैं। क्या बात है, वाह वाह। अपने जज्बात की रस्सी बनाए बैठे हैं, घाट हम दिल को ही रस्सी बनाए बैठे हैं। क्या बात है। और डिमांड सुनना, यह बारिशों का मौसम है, यह सर्दियों का मौसम है,
स्वाद चखने आ जाओ, अपने हम प्यार की लस्सी बनाए बैठे। प्यार की लस्सी बनाए। प्यार की लस्सी, सर्दियों का मौसम है, उसमें लस्सी पिलाई जाए, कौन बंदा पीना चाहेगा। सही बात इस है, तरह प्यार से की कुछ लस्सी। अनुभव होता है। लेकिन जब ये अनुभव होते हैं तो कई दोस्त मिल जाते हैं चाय के ठेले पे, पुराने वाले पूछते हैं अपनी वाली कैसी मिली थी कि नहीं मिली। तो मैं एक बात पढ़ता हूँ जी पढ़िए, स्वागत है। कि अपनी बातों में जैसे गिल्लियां उड़ाते हैं, क्या बात है, वाह। अपनी बातों में, क्रिकेट खेलने वाले सभी जानते हैं गिल्ली कैसे उड़ाई जाती है, कि अपनी बातों में जैसे गिल्लियां उड़ाते हैं, नोच कर पंख वो तितलियां उड़ाते क्या बात है, क्या बात है। मैंने माना है तुम्हें, मैंने चाहा है तुम्हें, इस तरह से देखो कि लोग हंस हंस के मेरी खिल्लियां उड़ाते हैं, लोग हंस हंस के मेरी। अच्छा है भाई, अच्छा है। मैं 4 पंक्तियों में विराम लेता हूँ, अगले चरण में मिलूंगा। ये एक छंद पहुंचाता हूँ। जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो अपने आप को शेर और नायिका को हिरणी बताता है। लेकिन एक कवि का दृष्टिकोण क्या है भाई साहब, सुनिए। स्वागत। कि रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। क्या बात है। रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। आ गई बहार और छा गया खुमार, फिर प्रेम को उछाह दे के वार करने लगी। हो गया शिकार शेर सृष्टि की कला को देख, नैन से भिड़ा के नैन वार करने लगी। कौन कहता है सिर्फ शेर करता शिकार, हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी। हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन ज्ञानेंद्र, बहुत बेहतरीन भाई। और आगे बढ़ते हैं, मुस्कान माधुरी के पास पहुंचते हैं। मुस्कान जी, स्वागत कर रहा हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बहुत खूबसूरत श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। मुस्कान का बहुत प्यार भरी मुस्कान के साथ प्रणाम। और फिर से एक बार अब्दुल जी को धन्यवाद, जेके न्यूज़ को धन्यवाद। और 4 पंक्तियाँ कहीं देती हूँ, अपने नाम की पंक्तियाँ देती हूँ कि जिसका जो हो उचित मान रखती हूँ मैं, जिसका जो हो उचित मान रखती हूँ मैं, सारे रिश्तों की पहचान रखती हूँ मैं। पल सुकून के हो या मुश्किलों की घड़ी, पल सुकून के हो या मुश्किलों की घड़ी, अपने अधरों पे मुस्कान रखती हूँ। अच्छा है भाई, अच्छा अपने है। अधरों पे मुस्कान रखती हूँ मैं। अभी जैसे ज्ञानेंद्र जी बहुत कह रहे थे कि प्यार और ये, तो मैं बताती हूँ कि प्यार अगर इनका अगर एक तरफा है तो उसी पे आपके लिए पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि है एक तरफा मोहब्बत मानते हैं, है एक तरफा मोहब्बत मानते हैं, नहीं हो तुम हमारे जानते हैं, जरूरी तो नहीं तुम चाहो मुझको। अच्छा, हाँ, जरूरी नहीं तो होता कि है। प्यार हमेशा 2 तरफ का ही हो, कई बार एक तरफ होकर छूट जाता है। हाँ, तो देखिएगा कैसे, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं तुम चाहो मुझको, हाँ। जरूरी तो नहीं तुम चाहो मुझको, तुम्हें हम चाहेंगे ये ठानते हैं। और आगे पंक्तियां देखिएगा कि किसी को टूट कर चाहा है हमने, किसी को टूट कर चाहा है हमने, पड़े हैं देख लो बिखरे हुए हम, किसी को टूट कर चाहा है हमने, पड़े हैं देख लो बिखरे हुए हम, जुबां पर जड़ दिया है हमने ताला, जुबां पर जड़ दिया है हमने ताला, नहीं जसते हैं कुछ कहते हुए हम, नहीं जसते हैं कुछ कहते हुए हम। अब देखिए, अब जब प्यार टूट जाता है, एक तरफा मोहब्बत होती है, तो ये कहने वाले कहते हैं कि हमने तुम्हारा नाम डिलीट कर दिया, फोन से डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, या फिर कहीं मैसेज डिलीट कर दिया, या फिर पिक्चर से डिलीट कर दिया। तो मैं 4 पंक्तियां देखे क्या कहती हूँ। अच्छा, कोई भी छू नहीं सकता, सुरक्षित जोन में होंगी, कोई भी छू नहीं सकता, सुरक्षित जोन में होंगी, अभी भी धड़कने उसकी नशीली टोन में होंगी। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं मुझको भुला बैठा है दिल से वो। अच्छा है, मैं कैसे मान लूं कैसे मुझको भुला बैठा है दिल से वो, मेरी फोटो हजारों अब भी उसके फोन में, मेरी फोटो हजारों अब भी उसके फोन में होंगी। तो यही बहुत समय का, देखिए टीवी पर ऐसा होता है कि बहुत समय की सीमाएं होती हैं। मैं अगली आवाज तक पहुंचाना चाहूंगी आप सभी को। चलिए, बहुत बहुत शानदार। और फोन में अभी भी फोटो होंगी और देख रहे होंगे, और इनके पतिदेव भी देख रहे होंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और पुनीत भाई के पास बढ़ते हैं। जी। और हास्य व्यंग के लिए जाने जाते हैं। पुनीत भाई, आज क्या पेश कर रहे हैं भाई? स्वागत। हाँ,
कुछ तो पहले बारिश का मौसम हो रहा हाँ, हाँ, है हाँ। तो मैंने कहा कुछ प्रेम का संदेश भी दे दूं अच्छा। और कुछ व्यंग भी कर लेता हूं। मुस्कान जी नजदीक तो में ही है। हाँ, तो मुस्कान जी को देख के वैसे भी हाँ, तो मैंने कहा कि यूं बदनसीबी की किसी को दुआ ही ना मिले, आए हैं। यूं बदनसीबी की किसी को दुआ ही ना मिले, या खुदा इश्क में किसी को जुदाई ना मिले, जुदाई ना मिले, या हाँ। खुदा इश्क में किसी को जुदाई ना मिले, हाँ। और बारिश में नहाना भी किसी मर्ज से बचकर, आहा, आहा, आहा। बारिश में नहाना भी किसी मर्ज से बचकर, ऐसी खुजली ना हो जाए कि दवाई ना मिले। अच्छा है, अच्छा है। ऐसी खुजली ना हो जाए दवाई ना मिले। अच्छा है भाई, हाँ। अब्दुल भाई देखिए, अब जब मैं शुरू में आता था इसमें अर्ज किया में तो मैं जवान था, अच्छा अब तो मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, अच्छा है ना, बाल भी मेरे उड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त या मेरे बहुत सारे साथी जिनके बाल उड़ गए हैं, मैंने उनके लिए एक कविता लिखी। स्वागत है भाई। तो मैंने कहा ये मंच सबसे बढ़िया आज का दिन है, और आज तो वैसे ही व्यंग के मूड में है, तो मैंने कहा सुनाता हूँ आपको। लिखा है कि हाँ मेरे बाल उड़ गए, अच्छा, हाँ मेरे बाल उड़ गए, उड़ गए भाई। हाँ, मैं भी कभी जवान था, मैं भी कभी जवान था, और महफिलों की जान था, सभी को मुझ पे नाच था, लड़का बड़ा जावाज था। मैं भी कभी जवान था और महफिलों की जान था, सभी को मुझ पे नाच था, लड़का बड़ा जावाज था। अब दिन वो सब गुजर गए, हाँ मेरे बाल उड़ उड़ गए भाई, उड़ गए। आहा, अब दिन वो सब गुजर गए, हाँ मेरे बाल उड़ गए, और मेरी रही सहेलियां, मेरी रही सहेलियां सबसे रही अटखेलियां, हाँ। मेरी रही सहेलियां सबसे रही अटखेलियां, हर तीर के कमान थे और मेरे बाल ही पहचान थे। आए हैं। मेरी रही सहेलियां, मेरी रही सहेलियां सबसे रही अटखेलियां, हर तीर के कमान थे, मेरे बाल ही पहचान थे, अरमान सब उजड़ गए, हाँ मेरे बाल उड़ गए। बहुत अच्छा। अरमान सब उजड़ गए, हाँ मेरे बाल उड़ गए। और देखिए कि क्या होता है जब आप शादी के लिए जाते हैं तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा गौर करते हैं, हाँ, है ना। तो फिर लेकिन आपको क्या होता है, पहले तो आप देखें कि आपके जो है पति के या आपकी जो नायिका है उनके इतने सुंदर बाल हैं, और हाँ, शादी के कुछ साल बाद रेशमी, चले जाते हैं, तो हाँ, फिर क्या होता है। अच्छा। तो मैंने कहा है कि मेरी बीवी की पसंद थे, अच्छा, मेरी बीवी की पसंद थे इसलिए सब रजामंद थे, अच्छा। मेरी बीवी की पसंद थे इसलिए सब रजामंद थे, सालियों पर रुबाब था हाँ। और हर बात का जवाब था, क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। सालियों पर रुबाब था हर हर बात का जवाब था, बस ऐसे ही बिछुड़ गए, हाँ मेरे बाल। और लेकिन अब तो भाई देखिए, अब एक यहाँ पर एक गंभीर बात है कि ये बाल उड़ कैसे जाते हैं, होता क्या है जीवन में। तो वहां पे मैंने आपको एक दो पंक्तियां इसमें कि मैं भाग दौड़ में रहा, हाँ, मैं भाग दौड़ में रहा, जिंदगी की होड़ में रहा, मैं भाग दौड़ के रहा, जिंदगी की होड़ में रहा, वक्त की नहीं खींची रेखा और आईना तक नहीं देखा। हम जिंदगी भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने शरीर पे, अपने उस पे ध्यान नहीं दे पाते या चेहरे पे ध्यान नहीं दे पाते, कि मैं भाग दौड़ में रहा, जिंदगी की होड़ में रहा, वक्त की नहीं खींची रेखा और आईना तक नहीं देखा, कश्मकश में यूं सिकुड़ गए, हाँ मेरे बाल। बहुत अच्छा। कश्मकश में यूं सिकुड़ गए, हाँ मेरे बाल उड़ गए। और अंत में कहता हूं अब्दुल भाई, ये तो बहुत आम हो गया है हमारे साथ होना, मैं उसको पंक्तियों में कहता हूं कि अंकल बुलाया जाता हूं, अंकल बुलाया जाता हूं, अक्सर जताया जाता हूं, रहे सहो को बचाता हूं, प्याज का रस लगाता हूं, प्याज का रस भी, हाँ ठीक है। अंकल बुलाया देसी जाता नुस्खे, हूं, हाँ। अंकल बुलाया जाता हूं, अक्सर जताया जाता हूं, रहे सहो को बचाता हूं, प्याज का रस लगाता हूं, जो उड़ गए सो उड़ गए और मेरे बाल उड़ गए। अच्छा है भाई, अच्छा है, सच्चाई का बहुत आपको अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार है भाई पुनीत भाई। और पुनीत भाई के बाद चलते हैं आगे, आपके पास अर्चना, स्वागत कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं एक बार फिर से जेके न्यूज़ का बहुत बहुत आभार करती हूँ। जी। सीधे सीधे आपको एक गजल से जोड़ती हूँ। जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो खट्टे मीठी तकरार वाली एक ये प्यारी सी जी, गजल है। स्वागत, सुनाइए सुनाइए, स्वागत। लड़ाई हो रखी है तो नायिका क्या कहती है, कुछ रूठी हुई अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश की है, सुनिएगा। कहती है कि भूल जाता है कैसे वो चेहरा तुम्हें, भूल जाता है कैसे वो चेहरा तुम्हें, जिसको आँखों में तुमने भरा था कभी, भूल जाता है कैसे वो चेहरा तुम्हें, जिसको आँखों में तुमने भरा था कभी, दिल के संदूक में क्या वो तस्वीर है, दिल के संदूक में क्या वो तस्वीर है, जिसको तुमने छुपा कर रखा था कभी, भूल जाता है कैसे। याद है तुम्हें जब तुम मुझे चाँद कहते थे,
कि मैं हूँ छोटा सा तारा। क्या कहते थे तुम? कि मैं हूँ छोटा सा तारा, तुम एक चांद हो, जिसको देखे नयन तुम वही ख्वाब हो। मैं हूँ छोटा सा तारा, तुम एक चांद हो, जिसको देखे नयन तुम वही ख्वाब हो। बस वो बातें थी दिल की तसल्ली महज, बस वो बातें थी दिल की तसल्ली महज। प्यार या फिर कि तुमने किया था कभी, भूल जाता है कैसे। बहुत अच्छा, बेहतर है। और कुछ बातों को याद दिलाते हुए कहती है कि तुम तो कहते थे होगी ना ये आँख नम, तुम तो कहते थे होगी ना ये आँख नम, छूने पाएगा ना फिर से कोई भी गम, छूने पाएगा ना फिर से कोई भी गम। मैं वही तुम वही, क्या बदल फिर गया। मैं वही तुम वही, क्या बदल फिर गया। वादे झूठे हुए क्यों सभी के सभी, भूल जाता है कैसे। और क्या कहती है कि मैंने पूजा तुम्हें की तेरी बंदगी, मैंने पूजा तुम्हें की तेरी बंदगी, जिंदगी की कसम दे दिए जिंदगी, जिंदगी की कसम दे दिए जिंदगी। है गवाह अपनी यादों के लम्हे सभी, है गवाह अपनी यादों के लम्हे सभी, साथ मिलकर हंसे थे जो रोए कभी, भूल जाता है कैसे। और आखिरी में समर्पण के भाव से क्या कहती है, सुनिएगा। कि साथ रहता जो प्रतिपल वही प्यार तुम, साथ रहता जो प्रतिपल वही प्यार तुम, मेरे जीवन का हो एक आधार तुम। अच्छा। मेरे जीवन का हो एक आधार तुम, मुझको मंजूर है सारे शिकवे गिले, मुझको मंजूर है सारे शिकवे गिले। हाथ मेरा मगर छोड़ना ना कभी, भूल जाता है कैसे। अच्छा है, बेहतर है, शानदार है। और एक बार फिर मैं ज्ञानेंद्र के पास पहुंचता हूं और स्वागत करूं आपका। जी बिल्कुल, एक बार पुनः अब्दुल भैया आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और 4 पंक्तियों से स्वाभिमान समर्पित करता हूं। स्वागत। कि प्रेम करो लेकिन एक स्वाभिमान जितना रहना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। कि देह मिट्टी की है कोई मूरत नहीं, देह मिट्टी की है कोई मूरत नहीं, जो बदल जाए क्षण में वो सीरत नहीं। जिनको मेरी जरूरत नहीं वो सुने, कि मुझको भी कोई जरूरत नहीं। अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्यों जरूरत नहीं है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि जो मिटा दे मुझे वो निशानी नहीं, जो मिटा दे मुझे वो निशानी नहीं। मैं मोहब्बत हूँ कोई कहानी नहीं, जिसका मन हो चला आए कुछ देर को, मेरा दिल है कोई राजधानी नहीं। अच्छा है, मेरा दिल है कोई। मैं एक गीत का छोटा सा गीत पढ़ता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसकी चाहत क्या होती है कि जब जब मौसम ले अंगड़ाई, जब जब मौसम ले अंगड़ाई, जब जब चले पवन पुरवाई, छोड़ के दुनियादारी सारी तुम मिलने हमसे आ जाना, जब जब मौसम ले अंगड़ाई, जब जब चले पवन पुरवाई। बेहतर है। बंद सुनिएगा।
आ जाएं अनजानी राहें फैला देना अपनी बाहें। आ जाएं अनजानी राहें फैला देना अपनी बाहें। बिछड़ रहे हों जब मंजिल से निकल रही हों दिल से आहें। जब जब हो यह दिल दीवाना, जब जब हो यह दिल दीवाना, तुम आकर इसको समझाना। छोड़ के दुनियादारी सारी तुम मिलने हमसे आ जाना। जब जब मौसम ले। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बेहतर है। और गीत का एक बंद और पहुंचाता हूँ आप तक, क्योंकि समय कम है, कि कब प्रेमी की याद आती है, कब याद आएगी। कि भंवरा कोई बगिया में जब कलियों पर यूं इठलाएगा। भंवरा कोई बगिया में जब कलियों पर यूं इठलाएगा। हो जाएगी कंचन काया मन मन से ही घबराएगा। तब गीत हमारे तुम सुन लेना, गीत हमारे तुम सुन लेना। जब उसमें अपनापन पाना, छोड़ के दुनियादारी सारी तुम मिलने हमसे आ जाना। जब जब मौसम ले अंगड़ाई, जब जब चले पवन पुरवाई। बहुत 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 बेहतर बेहतर बेहतर। मैं मुस्कान जी के पास बढ़ रहा हूँ जी, एक बार फिर। जी जी, बहुत बहुत स्वागत। और समय की सीमाएं हैं तो मैं सीधा सीधा बिना भूमिका के शुरुआत करती हूँ और कहती हूँ कि प्रीत की पूजा मन की माला जपना भी हो सकता है। अच्छा। प्रीत की पूजा मन की माला जपना भी हो सकता है। गैर सरीखा लगने वाला अपना भी हो सकता है। कि मुझको चाहने वाले, मुझको चाहने वाले तेरे दिल में खोट अगर निकला, मुझको चाहने वाले तेरे दिल में खोट अगर निकला, तो मुझको पाने का सपना सपना भी हो सकता है। अच्छा पाने का सपना भी हो सकता है। बहुत जल्दी से मैं एक गजल पढ़ती हूँ, देखिएगा। स्वागत। कि ये नहीं फिर, ये नहीं फिर और कोई दर मेरे आया नहीं। क्या बात है। ये नहीं फिर और कोई दर मेरे आया नहीं। जब से देखा है तुम्हें तो दूसरा देखा नहीं। ये नहीं फिर, देखिएगा शेर रखती हूँ। चांद धोए जिसके तलवे चांदनी सजदा करे। क्या बात। चांद धोए जिसके तलवे चांदनी सजदा करे। उसकी कैसे हो गई मैं ये पता लगता नहीं। ये नहीं फिर और कोई। अगला शेर रखती हूँ, संभालिएगा। जब कभी मांगा है तुम, जब कभी मांगा है रब से, बस तुझे मांगा सदा। जब कभी मांगा है रब से, बस तुझे मांगा सदा। एक वो रब है कि इतना भी मुझे देता नहीं। ये नहीं फिर, देखिएगा। ये हुनर उसका है, उसने कर दिया चंदन मुझे। ये हुनर उसका है, उसने कर दिया चंदन मुझे। वरना मिट्टी का कभी फिर कुछ भी तो होता नहीं। बहुत अच्छे। ये नहीं फिर। और एक और खूबसूरत सा शेर देती हूँ, देखिएगा। कि जब कोई पति पत्नी को छोड़कर चला जाता है, या प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर चला जाता है विदेश में, तो क्या होता है। छोड़ कर परदेश की तू नौकरी अब आ भी जा। छोड़ कर परदेश की तू नौकरी अब आ भी जा। छोड़ कर परदेश की तू नौकरी अब आ भी जा। जैसे रखेगा रहूंगी कुछ मेरा खर्चा नहीं। अच्छा है। हाँ। ये नहीं फिर, मक्ता रखती हूँ आप सबके सामने। ये तेरी मुस्कान आंसू, ये मेरी मुस्कान आंसू, गम खुशी सब कुछ तेरा। ये तेरी मुस्कान आंसू, गम खुशी सब कुछ मेरा। तेरी बाहों में है मरना, तेरी बाहों में है मरना, बिन तेरे जीना नहीं। बहुत अच्छा। ये नहीं फिर और कोई। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अब वक्त इतनी ही हमें इजाजत दे रहा है और आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप लोग इस प्रोग्राम में शिरकत आपने की और आज
पुरानी यादें फिर से ताज़ा हुई कि हमने शुरुआत कैसे की थी अर्ज़ किया की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इसी तरह अर्ज़ किया को प्यार यूं ही देते रहिए। अगर आपको भी इस मंच पर आना है तो नीचे मेल आईडी है, उस मेल आईडी पर आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर हमें वीडियो पसंद आएगी तो आप लोगों को भी इस मंच पर आने का मौका ज़रूर मिलेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।